जय श्री राधे कृष्ण। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सबको गुरु पूर्णिमा की हार्दिक बधाई। आप सबके जिन्होंने गुरु दीक्षा ले रखी है, जिन्हें अभी तक जिनको गुरु मिल चुके हैं और जिन्हें गुरु नहीं मिले हैं, उनको भी सबको बधाई है। जिससे कि आप श्री हरि से, श्री कृष्ण से प्रार्थना करिए कि जिनको गुरु नहीं मिल पाए हैं वो भगवान की कृपा से उनको गुरु को प्राप्त हो, गुरु उनको प्राप्त हो, जिससे कि उनका भी जो जीवन है वो सद्गति पा सके। क्योंकि आप और हम जानते हैं कि गुरु की बड़ी महिमा है। बिना गुरु के कोई भी मनुष्य इस जीवन जो हम लेकर के आते हैं, मनुष्य जीवन जो उसकी महिमा बताई जाती है, वो महिमा तभी है जब मनुष्य का जीवन गुरु के हाथ में हो। क्योंकि आप और हम अगर जैसे मनमुखी चाल चलते हैं तो उस मनुष्य जीवन की महिमा ग्रंथ नहीं गाते हैं। क्योंकि कहा जाता है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। तो यहाँ पर ये जो महिमा बताई जा रही है मनुष्य तन की, तो मनुष्य तन की महिमा इसीलिए बताई जा रही है क्योंकि ये भगवान से मिलने के लिए है। ये जो, क्योंकि आगे भगवान कहते हैं साधर धाम मोक्ष कर द्वारा और ते ही न पाए परलोक सवारा। तो ये जो साधन है, ये जो मनुष्य तन हमें मिला है, ये साधन है। किस चीज़ का साधन है? साधन है भगवान से मिलने का। पर आप और हम केवल मनुष्य तन धारण करके और हम सोचे हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि भगवान ही यहाँ स्वयं बताते हैं कि भाई मनुष्य का तन तो आपने पा लिया है, पर उसके बाद आपको किसी योग्य गुरु की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि बिना गुरु के, क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं कह रहे हैं सबरी जी से कि प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रथम भगति संतन कर संगा, तो उन्होंने कहा भाई सबसे पहले तो आपको संतों का संग करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जब आपको भगवान की कथा सुनने की बात आती है, तो जब आप और हम भगवान की कथा सुनते हैं तभी हमें उनसे प्रेम होता है, तभी हम इस भक्ति मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। पहला स्टेप भी अगर हमें कोई बताता है वो होती है भगवान की कथा, जिससे कि हमारा मन भगवान को जानता है कि भगवान कौन है। भगवान से हमारी पहचान ही करवाने वाले संत ही होते हैं, गुरु ही होते हैं। क्योंकि यहाँ पर भगवान स्वयं इस बात को कह रहे हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। उन्होंने कहा कि केवल अगर आप संतों का संग ही करेंगे वही सबसे पहली भक्ति आपकी होगी। क्योंकि क्या होगा, संतों के पास जाकर के संतों के पास हरि की कथा मिलेगी। तो यहाँ पर कहा गया है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई दूसरी क्या होगी? दूसरी मेरी कथा होगी। जो मेरी कथा से प्रेम करेगा, जो संतों से प्रेम करेगा, भगवान कहते हैं वो मुझे प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर आप और हम जानते हैं कि भाई मनुष्य तन तो हमें मिल गया, पर इस मनुष्य तन मिलने से ही हमारा कल्याण नहीं हो जाता है। क्योंकि आप देखिए, जो कई सारे आप देख रहे हैं कि करोड़ों में मनुष्य हैं, उसके बाद भी क्या सब भगवान की प्राप्ति ही कर पाते हैं? भगवान स्वयं कह रहे हैं कि भाई कोई हजारों में से कोई एक होता है जो मेरी प्राप्ति कर पाता है, वो ऐसा महात्मा मिलना दुर्लभ है। भगवान कह रहे भाई हजारों में से कोई एक प्राप्त कर पाता है। तो आप और हम ये नहीं कह सकते कि केवल हमें मनुष्य का तन मिल गया है इसलिए हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। केवल मनुष्य के तन मिल जाने से आपको भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी जब तक आपको कोई सर्व सामर्थ गुरु नहीं मिलेंगे। जब तक आपको और हमें हमारे जीवन में संतों का संग नहीं होगा, कोई गुरु का संग नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन किसी भी सदमार्ग पे नहीं जा सकता है। क्योंकि भगवान की कथा ही तो होती है जो हमें उनको जो परिचय करवाती है भगवान का, वो भगवान की कथा होती है। और भगवान की कथा सुनाते कौन है? वो संत ही सुनाते हैं, वो गुरु ही होते हैं जो उस सदमार्ग पर चले होते हैं और जो कि हमें भगवान की कथा सुनाते हैं। तो क्योंकि कई लोग ये कहते हैं भाई जीवन में गुरु की ज़रूरत क्या है, मनुष्य का तन हमें मिल गया, हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे। तो इससे आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर सकते। जब तक समर्थ गुरु नहीं होगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती, कोई भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि कोई दिव्य शरीर लेकर के भी आ जाए, आप देखेंगे बड़े बड़े भक्त भी आए हैं इस संसार में, उनको भी गुरु की जरूरत पड़ी है। बिना गुरु के भवनिधि कोई भी नहीं तर सकता है। क्योंकि यहाँ पर संत कहते हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरे न कोई, चाहे शंकर विरंची सम होई। तो वो कहते हैं कि अगर कोई शंकर जी के समान और ब्रह्मा जी के समान भी होगा कोई, यहाँ तक इस तक कहा जा रहा है कि कोई भी इस भवसागर को नहीं तर सकता है। चाहे उपमा यहाँ तक संत दे रहे हैं कि अगर कोई ब्रह्मा जी के समान भी है,
कोई स्वयं भोलेनाथ जी के समान भी है तो भी इस भवसागर को बिना गुरु के नहीं तरा जा सकता है। बिना गुरु के कोई भी इसे पार नहीं कर सकता है, चाहे उसकी सामर्थ्य ब्रह्मा जी जैसी हो और चाहे उसकी सामर्थ्य शंकर जी जैसी हो। क्योंकि आपको भी पता है ब्रह्मा जी कौन है, सृष्टि के जिन्होंने सृष्टि रची है वो स्वयं ब्रह्मा जी हैं, भोलेनाथ संहार करने वाले हैं। तो यहाँ तक कह दिया कि भाई गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई। तो यहाँ कह दिया गया कि भाई आप चाहे कैसे भी हो, आप बिना गुरु के भवनिधि भवसागर को नहीं तर सकते। और चाहे आप क्या कहते हैं ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान भी हो तो भी आप भवसागर गुरु के बिना, गुरु बिन भवनिधि तरे न कोई भी नहीं तर सकता है। तो यहाँ पर केवल मनुष्य तन मिल जाने से बात नहीं बनती है, गुरु से ही बात बनती है। इसलिए जीवन में गुरु का बड़ा महत्व है, क्योंकि अगर गुरु नहीं होंगे तो यहाँ स्वयं राम जी ही बता रहे हैं कि बिन भोलेनाथ ही बता रहे हैं, वो गरुड़ जी से कहते हैं कि बिन सत्संग न हरि कथा ते ही बिन द्रवही न राम। तो उन्होंने कहा कि भाई जब तक आपकी हरि कथा नहीं होगी, जब तक संत नहीं होंगे, बिनु सत्संग न हरि कथा, तो उन्होंने कहा कि तेहि बिन मोह न भाग। और कहते हैं कि जब तक हरि की कथा नहीं होगी, हरि की कथा के बिना मोह नहीं जाएगा। वो कह रहे तेहि बिन मोह न भाग, कह रहे कि तब तक मोह नहीं भागेगा। क्योंकि आपको और हमें क्या हुआ है, हमसे यही तो कहा जाता है कि भाई मोह और माया, हम इसी में फंसे हुए। पर यहाँ पर स्वयं महादेव क्या कह रहे हैं, वो इसी चीज़ को कह रहे हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा। बिनु सत्संग मतलब बिना संतों के हरि कथा नहीं है, जब तक संत नहीं होंगे। इसीलिए संत की महिमा इतनी होती है। भगवान भी स्वयं इस चीज़ को कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। और यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ भी कह रहे कि बिन सत्संग न हरि कथा। उन्होंने कहा बिना संतों के हरि की कथा कौन सुनाएगा। और ते ही बिन मोह न भाग, उन्होंने कहा कि तब तक मोह नहीं जाएगा। और वो कहते हैं कि भाई मोह को अगर भगाना है तो कौन है, वो हरि की कथा है। वो हरि की कथा कहाँ से मिलती है, हरि की कथा मिलती है केवल और केवल सत्संग से। आपको संत ही सुनाएंगे, भगवान तक पहुँचाने का जो मार्ग जानते हैं वो संत ही जानते हैं। आपको धन कैसे कमाना है ये भी आपको कोई भी बता देगा संसार का व्यक्ति। आपको परिवार कैसे चलाना है वो भी आपको हर कोई बता देगा। पर आपको भगवान से कैसे मिलना है ये तो केवल और केवल आपको संत ही बता सकते हैं। क्योंकि यहाँ स्वयं भगवान भी कह रहे हैं कि पहली भक्ति संतों का संग ही है। और यहाँ पर भोलेनाथ जी भी यही कह रहे हैं कि बिनु सत्संग न हरि कथा। उन्होंने कहा भाई हरि की कथा बिना संतों के कौन सुनाएगा। इसलिए संतों की महिमा है, क्योंकि भगवान से तो एकमात्र मिलाने वाले संत ही हैं, गुरु ही हैं। बिना गुरु के भवनिधि कोई नहीं तर सकता है। तो यहाँ पर इसीलिए गुरु की महिमा बहुत है। इसलिए आप और हमें भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि चाहे वो जीवन में हमें धन ज़्यादा दें न दें, या फिर हम, क्योंकि देखिए भगवान हर जीव को जानते हैं कि कितनी ज़रूरत है, उतनी तो वो पर्याप्त मात्रा में सबको ही दे रहे हैं। चींटी से हाथी तक भगवान सबको दे रहे हैं, सभी का पालन कर रहे हैं। पर हमें अगर भगवान से कुछ मांगना चाहिए तो हमें क्या मांगना चाहिए, हमें ऐसे किसी संत का संग, ऐसे किसी गुरु का साथ ही भगवान से मांगना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर स्वयं भोलेनाथ भी यही मांगते हैं, भगवान से यही मांगते हैं कि भक्ति सदा सत्संग। क्योंकि यहाँ पर भोलेनाथ भी स्वयं भगवान से यही मांग रहे हैं कि बार बार वर मांग हूँ हरिस देव श्री रंग और पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। यहाँ पर भोलेनाथ ने भी कहा श्री राम जी से कि आप हमें संतों का संग दीजिए। ये है संत संग की महिमा। संतों का संग मिलना बड़ा दुर्लभ है, क्योंकि आपको बहुत सारा धन भी भगवान दे सकते हैं। क्योंकि जो आप और हम कहते हैं ना कि भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा है, भगवान की कृपा क्या होती है, भगवान की कृपा होती है संतों का संग। जब आपको संतों का संग मिल जाए, जब आपको सत्संग मिल जाए, तब आप जानिए भगवान की कृपा है। क्योंकि भगवान संतों का संग उसी को देते हैं जिसको वो अपना करना चाहते हैं कि ये जीव मेरे मार्ग पर चले, ये जीव मेरी प्राप्ति करे। क्योंकि आप जानते हैं कि कौन है, आखिर आपको गुरु से, संतों से कौन मिलाएगा, वो स्वयं भगवान ही मिलाते हैं। पहले भगवान ही गुरु से परिचय करवाते हैं, फिर आप और हम जो भगवान को केवल इतना जानते हैं कि ये पैसे मांगने का साधन है, केवल ये मेरी पूर्ति का साधन है, तब उसी मनुष्य को पता चलता है कि भगवान से मिलने पर क्या होता है। भगवान से मिलने पर ही ये दुख आलय जो होता है ये सुख में बदलता है। क्योंकि आप और हम देखते हैं कि भगवान स्वयं कहते हैं कि ये जो दुख आलय है, ये संसार कैसा है, ये दुखालय के समान है, ये दुख देने वाला ही है। पर यहाँ पर आप देखेंगे कि भक्त हैं, संत जन हैं, वो यहाँ पर आनंद से रहते हैं। तो वो आनंद की जो अनुभूति है वो कौन करवाने वाला है, वो संत ही करवाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप और हमें भी यही मांगना है। आज
भगवान से कि आप बार बार वर मांगे हूँ, हरे से देव श्री रंग और पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग, कि हमें आप भक्ति भी दीजिए, पर भक्ति बिना संतों के कभी नहीं हो सकती है। आप देखिए आपके जीवन में खूब भक्ति होगी, पर आप वो भक्ति हो ही नहीं सकती जब तक संतों का संग नहीं है, क्योंकि आप जिस भक्ति मार्ग पर जा रहे हो उसके लिए आपको कोई ना कोई मार्ग बताने वाला चाहिए, क्योंकि आप और हम कहीं पर भी जाते हैं, और जब हम कहीं जाते हैं तो हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हमें कोई मार्ग बताए, तभी तो हम अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। ऐसे तो हमारा क्या होगा, कभी हम थोड़ा इधर चलेंगे, कभी उधर चलेंगे, हमारा भटकना हो सकता है, पर हम किसी भी मंजिल तक पहुंच नहीं सकते, क्योंकि मंजिल तक पहुंचने के लिए आपको कोई मार्गदर्शक चाहिए। और भक्ति मार्ग पर जो मंजिल है वो स्वयं भगवान है, और भक्ति मार्ग पर चलने के लिए जो मार्गदर्शक हैं वो स्वयं गुरु हैं, वो स्वयं संत हैं, क्योंकि संत ही हमें बताते हैं कि हमें किस तरीके से करना है। तो यहाँ पर इसीलिए गुरु की बड़ी महिमा बताई गई है। गुरु बिल्कुल भगवान के ही समान है, क्योंकि कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा और गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ पर कहा जाता है कि गुरु कौन है, साक्षात परम ब्रह्म है। उन्हें हमेशा भगवान के ही समान समझना चाहिए कि गुरु भगवान के ही समान है, क्योंकि वो हमें भगवान तक जाने का रास्ता दे रहे हैं, भगवान तक जाने का मार्ग दे रहे हैं। तो ये जो जीवन मिला है इसे केवल और केवल ये श्री कृष्ण को पाने के लिए ही मिला है, और श्री कृष्ण को अगर आपको कोई प्राप्त करा सकता है वो ये संत हैं। इन संतों का आशीर्वाद है, उनकी कृपा है, और ये संत भी आपको सहज नहीं मिल सकते। जब श्री हरि स्वयं कृपा करते हैं किसी को अपना करने के लिए, तभी वो संतों से मिलवाते हैं। तो आप और हम जब भगवान से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें कोई समर्थ संत से मिलाएं जिससे कि आपका हमारा भी कल्याण हो, तो भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। तो आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए सारे संतों को, सारे भक्तों को आप और हम सब प्रणाम करें, जिससे कि हमें भी उनकी कृपा प्राप्त हो। क्योंकि आप देखते हैं अनेक संत हुए हैं और अनेक संतों ने भगवान की प्राप्ति की है, और आपके और हमारे लिए कुछ संत हैं जो सत्संग के द्वारा आज भी हमें भगवान का मार्ग दिखा रहे हैं। कुछ संत हैं जिनके जो सदग्रंथ हैं उनको पढ़ के हम भगवान की ओर जा रहे हैं। और सबसे बड़े जिन्होंने मार्ग की शुरुआत की वो हैं वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने हमारे लिए, आपके लिए कितने ग्रंथ लिख दिए, जिनके प्रकाश में आप और हम अपने मार्ग को तय कर पा रहे हैं भक्ति मार्ग पे चलने के लिए। क्योंकि आप और हम जानते नहीं हैं, और ये अंधकार से भरा मार्ग है, पर यहाँ पर जो दीपक है वो कौन है, वो ये संत ही हैं। वो संत के ही जो रोशनी है उसी में ही हम आगे बढ़ सकते हैं। कोई भी अगर ये सोचे कि बिना गुरु के, बिना संत के आगे बढ़ ले, तो कोई भी नहीं चल सकता है। कोई भी बिना गुरु के, बिना संत के आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ये जो सदग्रंथ लिखे हैं ये हमारा मार्गदर्शन करते हैं, स्वयं सत्संग के द्वारा हमारा मार्गदर्शन होता है। तो सारे गुरुओं को, सारे संतों को, श्री वेद व्यास जी को प्रणाम करते हुए और सबका धन्यवाद करेंगे, और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमें भी वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ाएं, और जिससे कि हमें भी किसी सदगुरु की और सामर्थ्य किसी संत की प्राप्ति हो। चलिए नेक्स्ट चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।